हसन रज़ा पाशा साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आज जो ये जो बयान आज़म खान साहब से मंसूब ही कहूँगी मैं, चूँकि ये सामने आया और उसके बाद जो है एक बड़ा ही आपने देखा कि एक सिलसिला और उस पर बहस भी हो रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से की गई आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप इस स्टेटमेंट को जो कि एलिजिडली यही बताया गया है कि एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड की 164 अंडर सेक्शन 164 CRPC, तो उसके पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं कि कोई आम स्टेटमेंट किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रिकॉर्ड कराने के। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आप बयान रिकॉर्ड कराते हैं अंडर सेक्शन 161 CRPC, लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास जो होता है वो 164 के तहत होता है। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि मुल्ज़मान भी आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, तो अगर उनको हथकड़ी लगी हो तो वो खुलवा देते हैं और पुलिस को बाहर भेज देते हैं कि मकसद उसका ये है और उसकी स्पिरिट ये है कि 164 की स्टेटमेंट फ्री, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और वो अच्छे माहौल में वो मैजिस्ट्रेट के पास थे। फिर मैजिस्ट्रेट लास्टली एक क्वेश्चन ये भी करता है कि आपको पता है कि जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। ये भी कोई ये पैरामीटर्स हैं, ये सारे जितनी भी 164 की स्टेटमेंट्स हैं वो इन्हीं पैरामीटर्स के तहत रिकॉर्ड होती हैं। बाद में कोई रिजाइल कर दे, दैट इज समथिंग एल्स। जैसे इसका मवाजना इसहाक डार साहब की बयान अल्फी से किया जा रहा है, उन्होंने भी मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत ही किया था। बाद में उन्होंने कोर्ट में कहा कि जी दबाव में आके रिजाइल कर दिया। लेकिन अब बात ये है कि डिपेंड्स कि जब ट्रायल होगा, ट्रायल में वो मैजिस्ट्रेट भी पेश होंगे जिन्होंने रिकॉर्ड की है, और अगर इनको अप्रूवर डिक्लेयर करते हैं आज़म खान साहब को, क्योंकि अभी तो कोई केस नहीं है, FIR कोई नहीं रजिस्टर्ड हुई। सर अभी तक तो ये थाने कोसार में FIR उनकी गुमशुदगी से मुताल्लिक थी, मतलब पाकिस्तान में जाऊंगी ये तो है। अब जो है जो सुनने में ये है कि FIA ने नोटिस इशू कर दी है 25 को तलब अब FIA की जो हायरार्की है उसमें ये है कानूनी तौर पे और उनके रूल्स के मुताबिक कि वो स्ट्रेट अवे FIR दर्ज नहीं करते। उनके पास पहले जो है वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी तलब करते हैं जब, तो जिसको भी तलब किया जाता है वो विद रिकॉर्ड जाता है और वो अपना डिफेंस पेश करता है। अगर वो ये कामयाब हो जाता है और IO सेटिस्फाई हो जाता है उसकी डिफेंस से, तो वो फिर इंक्वायरी ड्रॉप कर देते हैं। बसूरते दीगर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हो जाएगा। अब उनको गिरफ्तार अभी नहीं करेंगे, वो जब तक इंक्वायरी के प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता उसके बाद। राइट। सेनेटर साहब, आज क्योंकि साबिक वजीर आजम से ये सवाल भी इससे मुतालिक हुआ और उन्होंने कहा जब तक वो खुद सुन ना लें वो यकीन नहीं करेंगे। आपको लग रहा था कि इस किस्म का स्टेटमेंट, और चूंकि चमगोइयां तो हो रही थी कि वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, और फिर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल 2 ऑडियो लीक सामने आई थी, और जो पहली ऑडियो लीक थी वो साबिक वजीर आजम के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो थी, जिसको साबिक वजीर आजम ने माना भी था कि हमने यूज का लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया और उन्होंने कहा यूज तो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बात ये, आप अभी तो हम लोग देख ले एक सिलसिला बना जा रहा है वादा माफ गवाह का। पहले एक बाज़ वादा माफ गवाह जो है वो पार्टियां बना रहे, कोई आके कह रहे हैं कि जी खान साहब आएँ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे साथ आके मुकाबला करें। हालांकि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन लोगों के हलकों में उनके ड्राइवरों को वोट दे दिया ना, तो उनकी इलेक्टेबल सामने आ जाएगी। ठीक है, वो उस ड्राइवर से नहीं जीत सकेंगे, ये जो इलेक्टेबल बने फिर रहे हैं ना उससे नहीं जीत सकेंगे। अब आपकी बातें, नंबर 1 फैक्ट नंबर 1, क्या कोई साइफर आया था? आया था। फैक्ट नंबर 2, क्या उस साइफर के अंदर लैंग्वेज थ्रेटनिंग थी? फैक्ट नंबर 3, क्या उस साइफर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई? 2 मीटिंग हुई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और एक वज़ीर आज़म के अंडर, एक ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है इनके अंदर। ठीक है। फैक्ट नंबर 4, ISPR ने ड्यूरिंग जब ये आई थी उसके मेरे ख्याल में मार्च में या मार्च इसी में ही उन्होंने एक वो दिया था, ये
इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईएसपीआर ने। सर एक मिनट है, आईएसपीआर ने उन्होंने इसके बारे में कहा था, और डिमार्श का भी कहा था कि उसके जो क्या कह सकते हैं, ये अमेरिकन, उनको बुला के डिमार्श भी किया था। राइट। फैक्ट नंबर 5, ठीक है, इसके ऊपर एक और मीटिंग हुई थी कि ये सर, अच्छा, एक फैक्ट नंबर 6 कि ये जो साइफर है, इट वाज सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, सारी चीजें उधर ही हैं। ये किस साइफर को ढूंढ रहे और कहां ढूंढ रहे हैं? साइफर तो चले, हमें सवाल मेरा ये, साइफर तो हकीकत है, लेकिन जो ऑडियो लीक भी सामने आई, जो आज आजम खान साहब का बयान जो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मैनिपुलेट करेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक की जो जनरल पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी, इस कॉन्टेक्स्ट में इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो साबिक वज़ीर आज़म ने एडमिट किया। मेरी बात सुने, जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो ये थी और इस लिहाज से थी, थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी, सारी चीजें हुई थी, अब उसके बाद वो आप ये समझ ले एक लेटर है, ठीक है, अब उसको मैं कैसे अपने हक में इस्तेमाल करता हूं या नहीं करता हूं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स माय पॉलिटिकल राइट कि मैं उसको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता हूं या अपने खिलाफ इस्तेमाल करवाना चाहता हूं, या किस लिहाज से होता है। लेकिन वो उसके ऊपर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और आईएसपीआर ने किया है, तो या तो उस वक्त का आईएसपीआर गलत था या आज का आईएसपीआर गलत है। इस पे आऊंगी, क्योंकि जब अगर तहकीकात का मुतालबा आपके जमात के चेयरमैन कर भी रहे हैं साबिक वज़ीर, तो तहकीकात से फिर वो लग रहे हैं बज़ाहिर कि वो भाग रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर आप एक कमीशन बिठाएं, किसी जज के नीचे कर ले, जो सीनियर मोस्ट हो या जो भी सीनियर 3 जजेस हो, उन सब के ऊपर कमीशन बिठाएं और इसको एक्चुअली करें, पता चले। एफआईए तो चाह रही है, एफआईए भी तहकीकात करना चाह रही है ना, उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको क्या, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको आज हर तरफ बायसिज्म नजर नहीं आ रही? वो शख्स जो कि कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था, उसका जो भतीजा है वो एफआईआर कटवा रहा है, ये केड़ा दोस्त है, ये कौन सा दोस्त है, ये कौन सा? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 4-5 दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यार आजम खान कहां है, उनको पता नहीं है, या तो इन लोगों का, या तो इनकी कैपेसिटी इतनी गई गुजरी है, इनको पता ही नहीं है कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। हो सकता है वो ज्ञान हासिल करने के लिए कहीं 17 जून से मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो। शोएब शाहीन साहब, 15 जून से शाम 7 बजे से आजम खान साहब की गुमशुदगी की इतला थी, वो लापता थे तब से, और जिस तरह से सेनेटर साहब भी कह रहे हैं, उनके भतीजे सईद खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त उन्होंने ही दायर की थी, तब से लेकर अब जो है वो अचानक उनका बयान सामने आ रहा है। साबिक वजीर आजम, बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, साबिक वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, तो लिहाजा, और अब जिस तरह वजीर दाखिला भी कह रहे हैं कि जब तक उनसे ये बरामद नहीं हो जाएगा साइफर, जो ओरिजिनल साइफर है, तब तक जो है वो मुकदमा भी होगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने, साबिक वजीर आजम ने अपने ओहदे के, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आजम खान साहब की जो गुमशुदगी है वो एडमिटेड फैक्ट है और वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और सिर्फ एफआईआर नहीं हुई, हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हुई है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वहां लिख के दिया है कि जी वो लापता अफराद में शामिल है, वो किडनैप हो चुका है, लेकिन हमें अभी उनके वेयर अबाउट्स नहीं मालूम हो रहे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जियो फेंसिंग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और दैट इज स्टिल पेंडिंग, वो पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अगर ऐसा शख्स जो आज भी नहीं पता वो इस वक्त कहां है, आज भी एक तो साबित हो गया कि जो उसकी स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई, जो उसके हैंड रिटन हो या मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी हुई हो, जो स्टैम्प्ड और साइन हो, और वो भी सामने नहीं आई, और वो खान साहब, आजम खान साहब भी सामने नहीं आए, वो इस वक्त किधर हैं। और इसका मतलब है कि मुल्जिम तो सामने आ गए कि जो उसकी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, और सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर इसका मतलब है या वो खुद मुल्जिम है, या मुल्जिमान को वो जानते हैं, या फिर रियासती दहशतगर्दी करते हुए उन्होंने उनको अपनी इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है,
क्योंकि अगर कोई मुकदमा होता तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग आईसीटी, इस्लामाबाद पुलिस आकर के ये कहती हाँ जी हमारी कस्टडी में है, हमारे लॉ कस्टडी में, और सेटल्ड लॉ ये है कि इलीगल कन्फाइनमेंट हो या लीगल कन्फाइनमेंट हो। सो इस बयान की यानी कि फिर इस बयान की कोई हैसियत नहीं, किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं। फिर आगे चलते हैं, मुझे ये बता दें, साइफर तो उसके कंटेंट्स आज भी सबको मालूम है, साइफर तो ओरिजिनल मौजूद है वहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और ये साइफर पेश किया गया कैबिनेट में। कैबिनेट ने ये डिसीजन किया कि इसको डिक्लासिफाई किया जाए, फिर इसको भेजा जाए, इसकी कॉपी नेशनल असेंबली में, वो नेशनल असेंबली में जाती है, फिर थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा जाता है अलवी साहब की तरफ से कि आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाइए, वो फिर नहीं बनता। फिर तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अपने टेन्योर में जनरल रिटायर्ड तारिक साहब को कमीशन का सरबराह बनाते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, और उसके बाद देखें एक अच्छा, फिर जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोबारा मीटिंग होती है, उस दोबारा मीटिंग में असद मजीद जो एम्बेसडर था जिसने ये लिखा था उसको बुलाया जाता है, और उसने सारा कुछ माना कि ये कंटेंट्स ऑफ साइफर मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। और फिर ये सारा जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, अब तो वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है, मिनट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये सुने एक बार जी जी, मुदाखलत हमारे इंटरनल अफेयर्स में बाय ए फॉरेन स्टेट एडमिटेड है। हाँ, अलबत्ता क्या हमारे लोकल हैंडलर्स या अपोजिशन के लोग भी इसमें साजिश में मुलव्वस थे या नहीं थे, उसके बारे में किसी कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, किसी अथॉरिटी ने कोई उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो लिहाजा जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी दैट इज रॉन्ग। तो दैट इज द थिंग कि जिसके मुस्तकिल मुतालबा करते रहे इमरान खान साहब कि जनाब आप जुडिशियल कमीशन बनाइए, हाई पावर्ड कमीशन बनाइए। मुझे ये बताएं कि वो हाई पावर्ड कमीशन, क्या सेक्रेटरी इंटीरियर का मुलाजिम जो है, पहिए का मुलाजिम, वो इस पे तहकीक करेगा कि क्या साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुलव्वस है या नहीं है, जरदारी साहब मुलव्वस है या नहीं है, शहबाज शरीफ मुलव्वस है, यानी कि हकायक सामने आने के हाई पावर्ड कमीशन। जी जी ठीक है पाशा साहब, जुडिशियल कमीशन का मुतालबा तो साबिक वजीर आजम ने उस वक्त भी किया था, आपके ख्याल में इसकी तमाम हकायक को मंजर आम पे आने की किस हद तक जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, मौजूदा हुकूमत भी, और इसमें लिंक जो बायस की बात सेनेटर साहब भी कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उस स्टे को, जो कॉल अप नोटिस FIA ने उनको भेजा था साबिक वजीर आजम को, उस पर स्टे लिया गया, और स्टे पर जो है वो उसको फौरन विकेट कर दिया गया। सो एक लिंक बन रहा है, और राइट बिफोर इलेक्शंस इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जुडिशियल हाई पावर्ड कमीशन बनना जरूरी है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्रिमिनल केसेस में ऐसे स्टेटस को नहीं होते। इसी तरह तोशा खाना में हाई कोर्ट ने, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, मैं समझता हूँ कि वो भी गलत दिया था, उनको नहीं देना चाहिए और था। ये आम बंदे के कॉल अप नोटिस को आप देखें, आप कंपेयर करें, जो भी शरीफ साहबान का कॉल अप नोटिस होता है या खान साहब का कॉल अप नोटिस होता है, हायर कोर्ट्स उनमें स्टेटस को दे देती हैं, आम आदमी को नहीं मिलता। हमारे क्लाइंट्स हमारे कपड़े फाड़ते हैं कि उनको उनके कॉल अप नोटिस को स्टे मिल गया, हमारे को क्यों नहीं मिल रहा। सो स्टे विकेट भी हो गया ना। सो विकेट, सुने ना मेरी बात सुने, पहले तो वो चीज ही गलत, और टेरिटोरियल भी जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी। अब दूसरी बात मैं लाहौर हाई कोर्ट की, मुझे जवाब दे दीजिए, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनती थी कि नहीं बनती थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये बात भी नुक्ता उठाया गया डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि इस्लामाबाद FIA ने उनको क्योंकि समन किया था और इस्लामाबाद के एड्रेस पे किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट स्टे भी नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि इधर ही लहराया भी इधर गया था, उसकी जो अगर 100 कॉल जुर्म कहें या ऑफेंस कुछ भी कहें, वो यहाँ पे जलसा आम में किया गया था। अब मैं दो बातें करता हूँ। एक तो साइफर की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर रहा, साइफर मौजूद है। क्या इस हकीकत से इनकार करते हैं कि जो जलसा आम में खान साहब ने लहराया था कागज, वो असल था या झूठा था? उसके बारे में क्या बात कहते हैं? क्या वो उसके भी शक्ल वही थी कि जो शेख रशीद साहब ने कलाशनकोफ लहराई थी और बाद में कहा कि वो खिलौना कलाशनकोफ थी? फिर अगर वो झूठा लहराया था तो फिर आपने कौम के साथ क्यों झूठ बोला? आपने कहा ये साइफर है जी, इस तरह लहरा के कहा गया था। फिर हमने खुद ये सुना है, हमारे कानों ने ये सुना है कि टीवी पे हमने खुद देखा कि खान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो तो मुझसे गुम हो गया। क्या चीज़ गुम हुई है? क्या जो लहराया था वो गुम हुआ है?
या वो दफ्तर खारजा वाला जो था वो आपके पास है और वो गुम हुआ है। देखिए ये सारी चीज़ें जब तक इंक्वायरी नहीं होगी उस वक्त तक खुलेगी नहीं। So, ये आपके चीज़ ख्याल में सामने पाशा नहीं साहब आएगी। संगीन ब्रीच ऑफ लॉ किधर था? ये मैं बताता हूँ। देखिए एक नॉर्मल चीज़ होती है, कोई FIR हो जाए, कोई ऑफेंस हो जाए, लेकिन जब डिप्लोमेटिक मामलात आते हैं तो उसमें आपको पता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि बड़े सोच समझ के नपे तुले अंदाज में बात करनी चाहिए। आपने एक ऐसे मुल्क को जो कि अपने आप को सारी दुनिया का बादशाह कहता है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, हर मुल्क के मामलात में नोज पोक करता है, उसको आपने ललकारा। फिर उसके बाद आप सफाइयां भी दे रहे हैं, उनसे माफी भी मांग रहे हैं और अब लॉबियस्ट फर्म भी आपने हायर कर रखी है $24,000 माहाना के तौर पे आप अभी तक दे रहे हैं। अच्छा। वहां पे लॉबियस्ट ये आपको सेनेटर साहब जरूरत क्यों इसमें- महसूस हुई? हाँ। ये जरूरत इसलिए महसूस हुई कि लेटर ऑन आपने फील किया कि मैं साबिक वजीर आज़म हूं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मैंने यूज नहीं की, मैं इस हद तक उसको लेकर चला गया कि दोनों मुल्कों के आपस में तलकात खराब होने का अंदेशा था। तो ये सारी चीजें देखें, बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप इसको पब्लिक करके नो डाउट कि उस साइफर के लहराने से जो बयानिया साबिक वजीर आज़म साहब ने बिल्ड किया उसका बेनिफिट मिला उनको पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया, बिल्कुल सेनेटर किया साहब गया। ये तो है। would respond on this। और वो असल था जो बादशाह साहब कह रहे हैं कि वो असल लहराया असल था साइफर। हाँ, ये पता नहीं, आप मुझे नहीं हसन पता। रज़ा साहब ना बड़े मासूम इंसान है, ये आज भी रोटी को चोची कहते हैं, ठीक है। ये जो आप ये याद रखें, जो ओरिजिनल साइफर होता है ना वो कोडेड होता है, उसके बाद जो चीज आती है वो उसकी ट्रांसलेशन होती है, उसका मफहूम होता है। उस कोड को आप हर्फ पर हर्फ भी नहीं लेकर आ सकते बाहर, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो चीज आती है उसकी फोटोकॉपी भी हो सकती है, उसकी कोशिश है। एंड इफ आई शो दिस थिंग एज अ फोटोकॉपी, इट इज स्टिल अ साइफर कॉपी। अगर वो ओरिजिनल होता और जैसे ये कह रहे कि खान वो चेयरमैन साहब से गुम हो गया था, नहीं तो ये भी नहीं कह रहे। अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने खुद इंटरव्यू के दौरान बोला है उन्होंने कि कहा, उनके अल्फाज थे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि मेरे पास जो कॉपी थी वो गुम हो गई, ओरिजिनल तो उधर पड़ी है, उनसे पूछ ले। नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ओरिजिनल किधर है मुझे पता नहीं। मैं उनको नहीं पता ना ओरिजिनल कहाँ है, तो- मुझे नहीं पता कि वो फॉरेन ऑफिस में किसी का। but Senator, this was an admission to the fact that it was lost, it was नहीं, misplaced. it was not lost. He did not know कि वो किधर पड़ी होती है, ख्याल है किसके वो पास clip पड़ी है। ढूंढ लेते लेकिन किसी लेकिन program में। just allow me, चला sir, नहीं just सकते allow me। हम। लेकिन वो सही कहते हैं, आम बंदे को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। और इन्होंने बड़ी सही बात की, असल मसले को इन्होंने पहचान लिया। जुर्म क्या था? उन्होंने सबसे मजबूत मुल्क को ललकार के कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वो मुल्क आज तक इस मुल्क से माई बाप बेगर्स है। कैन नॉट बी द चूजर्स, बेगर कैन, But वो sir, इसके आदी थे, बयानिया वो इसके पाशा आदी साहब थे। की नहीं कहते हैं, देखिए, बयानिया नहीं, आपको देखिए, बड़ा फायदेमंद आपके लिए देखिए, रहा, क्योंकि बया- उस वक्त अगर कारकर्दगी की तरफ देखें, अवाम में जाया जाता तो उसका when it rent comes to जरूर when it होता। comes when I it have to comes take to a the break. legal opinion के whether it was illegal or not, breach था या नहीं था, मेरी नजर में नहीं था। बाकी मेरे ख्याल में लॉयर But sir, this was very ये भी smartly लॉयर है, played. ये भी लॉयर है। Yes, we are smart. We are smart. We'll ठीक play है। smartly. हाँ, अब मैं बात बता देता हूँ, खेला, we are खेलने not की बात। dumb like other people. We are very smart. Later अब on अब- जो- अब रह के later बात- on जो रह के बयानिया बात है, लिया, अब रह वो के बात। चलिए। अच्छा, अच्छा, एक और बात है, मुझे- साइफर ये जो अभी आया ना आजम खान का जो है, इसकी आप लैंग्वेज पढ़े, इट इज अ थर्ड पर्सन लैंग्वेज, इट इज नॉट फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज, ये सेकंड पर्सन लैंग्वेज है, इट इज नॉट फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज। उसमें लिखा हुआ है कि आजम खान ने ये कहा है, एज ठीक पर है। आजम खान, सो दैट मीन इट इज नॉट फर्स्ट पर्सन। सर agreed, but सर आजम खान साहब की अपनी आवाज वो ऑडियो लीक में थी, उससे तो आप खुद भी एडमिट करेंगे ना, क्योंकि आपकी उसमें पार्टी क्या उसमें कोई गलत उसमें बात उन्होंने नहीं कहा है। है कि शाह महमूद खेलूंगा। कुरैशी साहब से पढ़वा लीजिए, उसको मिनट्स में तब्दील कर दिया जाएगा, एनालिसिस जो है वो अपने तौर पे जो है वो बना लिया जाएगा। और So मैं this was इसे also- खेलूंगा। और इस पे I will play. चले हाँ, मुझे एक play. ब्रेक शामिल करनी है। शोएब साहब ब्रेक के बाद आएंगे, एक ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं।